नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज, मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं शनिवार 10 सितंबर 2011 की क्या रही सुर्खियां और कैसा रहा शहर का हाल। एक नजर में आज की सुर्खियां। माल धक्का हमालों की हड़ताल ने रोक दिए सैकड़ों ट्रकों के पहिए। काली माता मंदिर को जोड़ने वाला पुल तड़कने से मचा बवाल। इरविन मेस का खाना पड़ा रहता है लावारिस। स्वर्गीय अंबादास पंत वैद की 30वीं पुण्यतिथि पर सामूहिक आदरांजलि। और धारनी पुलिस का शक्ति प्रदर्शन, शांतता की अपील। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, दान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जय स्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अगली खबर है शिवसेना की। शिवसेना महिला आघाड़ी की बैठक हाल ही में संपन्न हुई। सांसद आनंदराव अड़सूड़ के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुए इस बैठक में आगामी चुनाव की तैयारियां करने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मनपा की तैयारियां अब राजनीतिक पार्टियों में होना शुरू हो गई है। शिवसेना सांसद आनंदराव अड़सूड़ के प्रमुख उपस्थिति में सेना महिला आघाड़ी की बैठक हाल ही में संपन्न हुई। आगामी मनपा चुनाव की तैयारियां करने ये बैठक बुलाई गई थी। बैठक के दौरान महिला आरक्षण पर मार्गदर्शन भी किया गया। शिवसेना आगामी मनपा चुनाव में महिला उम्मीदवारों से ज्यादा अपेक्षाएं रख रही होने के बाद भी उजागर हो रही है। इस बैठक में शिवसेना के समस्त पदाधिकारी, महिला आघाड़ी कार्यकर्ता आदि बड़े तादाद में उपस्थित थे। समय पर वेतन दिए जाने की मांग पर श्रमिक माथाड़ी कामगारों ने हड़ताल छेड़ दिए जाने से सैकड़ों ट्रकों के पहिए रुक गए हैं। 500 से ज्यादा कामगारों ने हड़ताल पुकारी है। इससे ये 500 कामगार इस हड़ताल में उतरे हैं। समय पर अपना वेतन न किए जाने के खिलाफ 500 से ज्यादा श्रमिक माथाड़ी कामगार रास्ते पर उतर गए हैं। ठेकेदार के खिलाफ छेड़े गए इस हड़ताल ने सैकड़ों ट्रकों के पहिए रोक दिए। यह हड़ताल 500 कर्मचारियों को ठेकेदार जब तक उनके थकित वेतन अदा नहीं करता तब तक जारी रहेगा और समय पर वेतन नहीं मिला तो माथाड़ी कामगार न काम करेंगे न करने देंगे। ऐसी चेतावनी भी कामगारों ने दे रखी है। मागील वर्षापासून यांनी कामाच्या दरवाढीबाबत वेळोवेळी विनंती अर्ज केली, परंतु काय कामगार मंडळाकडून कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात टाळाटाळ होत आहे, पळवाट काढण्यात येतात। त्यामुळे कामगार वेळोवेळी त्यांचे वेतन वाटमापमध्ये विलंब होणे, त्यांचं पेमेंट वारंवार तिथं जमा न होणे, त्यामुळे काय कामगार त्रस्त झालेले आहे। मोलमजुरी करणारे लोक आहेत हे आणि यांच्या कुटुंबावर उपासमारी येतात वेतन वाटपामध्ये विलंब होत असल्यामुळे 22चं पेमेंट 25ला, 26ला, 7 तारखेचं पेमेंट कधी 9ला, 10ला, असे 10 तारखेला पेमेंटचा निर्णय लागलेला नाही। आणि 20 तारखेला जे भाववाढीबाबत निर्णय झालेले आहे तर ते ₹1.75 झाली। याआधी ₹1.25 होते आणि आता त्यांनी ₹1.75 कामगार मंडळातील सेक्रेटरी
मोहोळ साहेबांनी केलेले आणि ते आता कंत्राट भरण्यास टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे या कामगारांनी संतापून संप केलेला आहे. कारण का जोपर्यंत आम्हाला आमचे नव्याने दर झालेले मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही संपाची भूमिका कायम ठेवणार आहोत. काही झाले तरी आम्हाला त्याची पर्वा नाही. तर यानंतर जर पोलीस दलाची मोबाईल लादण्यात आली त्याच्या होणाऱ्या परिणामाची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासन आणि शासन कंत्राटदार राहतील असं हे सर्वांचं म्हणणं आलेलं आहे. अगली खबर श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के आद्य संस्थापक स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य के 30वें पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की गई. श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के आद्य संस्थापक कैलाशवासी अंबादास पंत वैद्य का 30वां पुण्यतिथि समारोह हाल ही में संपन्न हुआ. इस अवसर पर श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रेरणा स्थल पर स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य को सामूहिक आदरांजलि अर्पित की गई. एचयूपीएम के प्रधान सचिव प्रभाकर राव जी वैद्य, माधुरी चेंड के, श्रीकांत चेंड के आदियों के प्रमुख उपस्थिति में सीपीएफ के विद्यार्थियों ने भी आकर्षक पथ संचलन कर आदरांजलि अर्पित की. स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य का पुण्यतिथि समारोह से एचयूपीएम का परिसर भी आकर्षक लग रहा था. अगली खबर है इरविन अस्पताल की. जिला सामान्य इरविन मेस में मरीजों को जो खाना दिया जाता है, मरीजों के लिए खाना तैयार होता है. ये खाना वितरण से पहले वार्डों में ही घंटों पड़ा रहता है. शाम 5 बजे तैयार खाना वार्ड में पहुंचता है पर 8 बजे तक वितरित ही नहीं किया जाता. ऐसा वार्ड में जो भर्ती हैं मरीज उनका कहना है. जिला सामान्य रुग्णालय के वार्डों में मरीजों के लिए इरविन मेज से खाना मुहैया कराया जाता है पर ये अन्न वितरण से पूर्व वार्ड में ही घंटों लावारिस अवस्था में पाया जाता है. मांगने पर भी मरीजों को खाना वितरित नहीं किया जाता. ऐसी जानकारी इरविन के मरीज दे रहे हैं. सांगितलं नव्हतं आणून ठेवलं वाढणारच कधी नव्हता तर मग कोणाला 5 बजे लाए वो खाना खुला पड़ा था. 5 बजे से बांट दे रहे थे जो अभी तक पेशेंट खा ले रहे थे खाना. ये नहीं बैठे बैठे विचार चलेगा आप लोग क्या करें सब बांटे क्या मान तो वहाँ कोई भी नहीं था खाने के पास. उसमें मच्छर ये बैठ रहे हमको बीमारी का डर है. ये स्थिति सुधारने की मांग भी जोरों शोरों से उठाई जा रही है. महानगर के राजापेट चौराहे पर निर्मित सेना भवन इस शिवसेना कार्यालय का हाल ही में उद्घाटन किया गया. सांसद आनंदराव अड़सूड़, पूर्व सांसद अनंत गुड़े, सेना महानगर प्रमुख दिगंबर डहाके सहित समस्त शिवसेना पदाधिकारी कार्यकर्ता इस वक्त उपस्थित थे. शिवसेना महानगर प्रमुख दिगंबर डहाके द्वारा संकल्पित महानगर सेना भवन का हाल ही में उद्घाटन एवं लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ. शिवसेना सांसद आनंदराव अड़सूड़, पूर्व सांसद अनंत गुड़े, भाजपा के शहर अध्यक्ष प्रदीप शिंगोरे, सुधीर सूर्यवंशी, शिवसेना महानगर प्रमुख दिगंबर डहाके आदियों के प्रमुख उपस्थिति में उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ. इस अवसर पर सभी मान्यवरों ने अपने विचार व्यक्त किए. शहर में शिवसेना का कार्यालय जरूरी था, ऐसा मान्यवरों का कहना रहा. शिवसेनेच्या या महानगराचं एक मध्यवर्ती कार्यालय व्हावं म्हणून सातत्याने ज्यांनी प्रयत्न केला त्यांचे महानगर प्रमुख सन्माननीय दिगंबर डहाके त्यांच्या प्रयत्नाने हे कार्यालय या ठिकाणी उभं आहे. कार्यालयाचं महत्व काय आपण सर्वजण जाणतो. ज्या ठिकाणी
पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांना संपर्क साधता येतो, ज्या ठिकाणी जनतेला आपली गाराणी घेऊन त्या ठिकाणी जाता येतं आणि त्या माध्यमातून आपले प्रश्न मार्गी लावता येतात असं ठिकाण म्हटल्यानंतर ते कार्यालय, या ठिकाणी नितांत ज्याची गरज होती ते कार्यालयाची त्या ठिकाणी उभं राहिलं. खासदार आमदारांचं संपर्क कार्यालय आहे, जिल्हा कार्यालय आणि आता महानगर कार्यालय वेगळे असण्याची गरज आहे असं मला वाटत नाही. आणि हे जाणीवपूर्वक लोकांना सोयीचं असावं. एसटी महामंडळाच्या बसेसचा आगार, रेल्वे स्टेशन आणि खऱ्या अर्थाने या शहरातली अतिशय मध्यवर्ती असं ठिकाण हे राजापेठ. या ठिकाणी जाणीवपूर्वक या कार्यालयाची स्थापना करण्यात आहे. उद्देश सर्वसामान्य माणसाला सोयीचं व्हावं आणि या कार्यालयातून त्यांना न्याय मिळावा. की अमरावती शहरामध्ये काम करत असताना शिवसेनेची एखादी वास्तू उभी राहावी हे अनेक दिवसापासूनची मनामध्ये इच्छा होती. शिवसेना प्रमुखांचे विचार 20% राजकारण आणि 80% समाजसेवा या भावनेनं प्रेरित होऊन आम्ही शिवसेनेमध्ये 1988-89 मध्ये सामील झालो आणि ज्यावेळेस प्रथमतः नगरसेवक झालो तर त्यावेळेस मनामध्ये इच्छा होती की जे ब्रीद वाक्य शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलं की शहरामध्ये आरोग्य सेवा असली पाहिजे, प्रत्येक रुग्णांना रक्त मिळालं पाहिजे, त्या हेतूवर त्यावेळेस आमची परिस्थिती नसताना मी सर्वप्रथम या शहरामध्ये एक अँब्युलन्स शिवसेनेतर्फे घेतली होती. आणि सुधीर भाऊ असो, अनंतरावजी असो, त्यावेळेसचे प्रदीप भाऊ वडनेरे असो, यांनी त्यावेळेस नाल्याच्या काठी शिवसेना भवन बांधलं होतं आणि ते राज्य राखून त्यांनी त्याची पायाभरणी केली होती. आणि ते शिवसेना भवन अनेक दिवस आम्ही तिथं बसत होतो. तिची गरज या जिल्ह्याला, ह्या महाराष्ट्राला आहे हे प्रत्येक नागरिकाचं समज आहे. आणि आपण त्या माध्यमातूनच या शहरामध्ये काम करतो आणि काम करण्याचा प्रयत्न प्रत्येक शिवसैनिक करत आहे. मी आपल्यासमोर जास्त वेळ घेणार नाही. ही जी वास्तू आहे, ह्या वास्तूमधून जे समाजासाठी जे काम आहे ते काम इथून केल्या जाईल. आता त्याच्यानंतर हे ऑफिस जरी आज आपल्या इथं उद्घाटन होत असलं कार्यालयाचं, शिवसेना भवनचं, तरी 4 महिन्यापासून 3 महिन्यापासून इथून कामाला सुरुवात झाली आणि अनेक रात्रीच्या ज्या बैठका आहेत प्रत्येक वार्डामधून ज्या येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या माध्यमातून म्हणा किंवा काही अडचणीच्या माध्यमातून इथं आमचं काम सुरू झालं. शहर में गणेश उत्सव बड़े पैमाने पर हर वर्ष ही मनाया जाता है. कई मंडल आकर्षक साज सज्जता करते हैं और तो कई सामाजिक उपक्रमों से गणेश उत्सव मनाते हैं. ये श्रृंखला पिछले कई वर्षों से आज तक बदस्तूर जारी है. साई नगर के जय माता दी गणेश उत्सव मंडल द्वारा श्री गणेश उत्सव के सामाजिक कार्यक्रम के दरमियान स्थानीय भिवापुरकर मुक्त बधिर विद्यालय में वस्त्रदान समारोह लिया गया. सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छात्रों को मान्यवरों के हस्ते कपड़े बांटे गए. उसके उपरांत सामूहिक प्रसाद भोजन का आयोजन भी मंडल द्वारा किया गया था. तो शिव शक्ति नगर में शिव शक्ति गणेशोत्सव मंडल की ओर से भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था. 101 यूनिट रक्त संकलित कर मंडल ने सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश भी प्रसारित किया.
इसी तरह शहर के विभिन्न गणेश उत्सव मंडल भी विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों से गणेश उत्सव मना रहे हैं। अंबानगरी के रास्ते खराब हैं, शहर का कोई वार्ड स्वच्छ नहीं दिखाई देता। इतना ही नहीं तो अब शहर के रपटे नुमा पुलों की भी हालत जर्जर हो चुकी है। प्रस्तुत है हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। सिटी न्यूज ने आपको अमरावती शहर के उन रास्तों की हालत बताई जो बरसात में महानगर पालिका के बड़े बड़े ढकोसले वादों की पोल खोलता है, और अमरावती शहर के सारे रास्तों के गड्ढे भी हमने गिन गिन के आपको बताए, जिससे नागरिक काफी त्रस्त हैं। बरसात का महीना है और बरसात के काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से कई रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े थे जो हमने दिखाए। हम आपको दिखाते हैं कि महानगर पालिका किस हद तक कुंभकर्णी नींद में सोई है, जिसे हम जगाने आए हैं। आपको दिखा सकते हैं, मेरे पीछे महाकाली मंदिर है जहां पर एक ब्रिज है जिसकी हालत आप देख सकते हैं। जिस तरीके से बरसात के बारिश का फ्लो इस पुलिया के नीचे से आप देख रहे हैं अभी भी है, जबकि बारिश 2-3 दिन से रुकी हुई है। लेकिन भारी बरसात के बाद इस ब्रिज की जिस तरीके से खस्ता हालत हुई है आप देख सकते हैं, ये ब्रिज कभी भी किसी भी समय ढह सकता है, ऐसी इसकी कंडीशन है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका जो प्लेटफॉर्म बना है वो पूरी तरीके से बेकार इसकी हालत हो गई है। बरसात की वजह से बार बार इस पे प्रेशर आने की वजह से इसकी हालत जिस तरीके से हुई है, ये किसी भी समय ढह सकता है, क्योंकि इस पर से भारी वाहनों का इस पर से गुजर होता है और यहाँ से दिन भर में कई भारी वाहनें गुजरती है। और इसी रास्ते से आगे जो अंबा विहार है, बालाजी प्लॉट है और कई परिसर हैं जिनको जाने का एकमात्र यही रास्ता है, और आकोली रेलवे स्टेशन को जाने का भी एकमात्र यही रास्ता है जहां से लोग काफी दिन भर में आवाजाही करते हैं। सामने सबसे बड़ा त्योहार नवरात्रि का है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त यहां इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, जिससे कभी भी किसी भी समय इस हालत के ये पुल की जो समस्या है वो कभी भी बहुत बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। इस और प्रशासन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ना ही उसने कभी ये सोचा कि हम कभी ऐसे कुछ पुल देखें जो काफी दिनों पहले बने हैं, लेकिन उनकी हालत क्या है और किस तरीके के पुल हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ से भक्त आते जाते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर वाहनों का डेली आना जाना है, उससे ये ब्रिज की हालत जिस तरीके की है उसके नीचे से काफी क्रैक्स दिख रहे हैं आपको। जिस तरीके से आप देख रहे हैं बारिश के पानी के बहाव की वजह से इस हालत के अंदर ये पुल आके खड़ा हुआ है। कुछ माह पहले ही ये बना है। हम आपको और क्लोजअप में दिखाते हैं किस तरीके से इसके क्रैक्स आ चुके हैं और इस पर से जो भारी भारी वाहनें गुजरती है। आप ये देख सकते हैं जिस तरीके से कॉलम है या कॉलम की जिस तरीके से हालत हुई, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई भारी वाहन, जैसे हमने आपको दिखाया इससे पहले, यहाँ से बड़े बड़े वाहन, रेती के वाहन भी गुजरते हैं, अगर इन पे से ये वाहन गुजरे तो इस ब्रिज की कभी भी हालत बेकार हो सकती है और ये नीचे दब सकता है, जिसके कारण बड़ा हादसा भी हो सकता है। क्रैक्स आप देख रहे हैं कि कॉलम में किस तरीके के क्रैक्स आ चुके हैं और इसका प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से कॉलम को छोड़ चुका है, जिसके कारण ये कभी भी नीचे दब सकता है। और अभी बरसात का मौसम जारी है। जिस तरीके से पानी का बहाव आप देख रहे हैं, ये बरसात बंद होने के बाद का बहाव है, जबकि भारी बारिश के समय ये ब्रिज ओवरफ्लो होकर बहता है। जिस तरीके से आप इसकी हाइट देख रहे हैं, ये जमीन से काफी नीचे के हद पे, नीचे के लेवल पे बनाया गया है। जमीन से लगभग 6 से 7 फीट इसकी हाइट है, जिसके कारण जो प्रेशर है पानी का वो कभी भी इस ब्रिज को एक बड़े हादसे में तब्दील कर सकता है। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं बारिश का पानी, जिस तरीके से इसका बहाव है, ये 2-3 दिन बारिश बंद होने के बाद का ये रूटीन इस नाले का बहाव है पानी का। लेकिन जब भारी बरसात होती है तो ये ब्रिज की हालत आप देख सकते हैं कि क्या इसकी हालत होती होगी, क्योंकि पानी का प्रेशर से ये ब्रिज कभी भी ढह सकता है। अभी सामने ही महाकाली मंदिर है और महाकाली मंदिर आगे गड़गड़ेश्वर का मंदिर है और महानगर पालिका ने इस ओर ध्यान देना चाहिए कि लाखों भक्त नवरात्रि के समय इस दोनों मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं और इस समय इस ब्रिज पर से काफी बड़ी तादाद में वाहनों की आवाजाही होती है, जिसके कारण इस खस्ता हाल ब्रिज की हालत आप देख सकते हैं, जिसके पूरे पुर्जे हमने आपको दिखा दिए कि कभी भी एक बड़ा हादसा ये ब्रिज आमंत्रित कर रहा है। जी हाँ, ये दृश्य है महानगरी के काली माता देवस्थान को जाने वाले रास्ते पर बने पुलिया का। ये पुलिया शमशान भूमि और काली माता मंदिर सहित गड़गड़ेश्वर परिसर के विभिन्न इलाकों को जोड़ती है, पर यह पुलिया अब तड़क चुकी है, जिससे तुरंत दुरुस्त कराना अत्यंत जरूरी हो गया है। कई वाहनों की आवाजाही इस पुलिया पर से होती है। आने वाले दिनों में यहाँ
नवरात्रि महोत्सव की धूम रहेगी, जिससे कुछ अनुचित घटना घटने की संभावनाएं नाकारी नहीं जा सकती। ये बात मनपा को पता नहीं है, ऐसा नहीं है। घटना की सूचना पर काली माता मंदिर पहुंची सिटी चैनल की टीम ने ये बात मनपा स्थायी समिति सभापति बबलू शेखावत को भी बताई। अब विरोधी पक्ष नेता संजय अग्रवाल यहां पहुंचे तो उन्हें भी जवाब तलब किया गया। मंदिर के पुजारी शक्ति महाराज और कई भाविकों ने सत्ता पर विराजित भ्रष्टाचारी पार्षदों सहित मनपा को चोर कपटी होने की बात कही थी। तसं मंदिर आहे, हा नाल्याचं जवळ ब्रिज आहे, त्याच्यावर पूल आहे, ते पूर्ण क्रॅक झाला आहे। तिथेच आलो मी। नाही पूल क्रॅक झाला आणि ते सगळं लोखंड वगैरे दिसून राहिला तो, आणि ते मधातली भिंत असते ना तेही खराब झाली आहे। ते तुम्ही पाहून घ्या, तुम्ही जबाबदार राहणार ते काही झालं तर। हा खूप खराब झाला आहे, तो पडणार आहे। आणि आता काय समोर हे आहे, नवरात्र वगैरे आहे इथे, आणि मोठे मोठे गाड्या जाऊन राहिली। आता एक बस गेली याच्यावरून। हा काही झालं ना तुम्ही जबाबदार, ठीक आहे? मी तुम्हाला सांगून राहिलो, आता कोणाला सांगणार नाही मी। महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्होंने इस ब्रिज की हालत देखी, उनसे ही बात करते हैं कि महानगर पालिका आखिर इस कुंभकर्णी नींद में हमेशा क्यों सोती है। इस ब्रिज की हालत आपने देखी, आपको क्या लगता है? मैं जैसा दर्शन करने के लिए आया था तो यहाँ पर जैसा आप लोग भी दिखे और फिर ये ब्रिज भी दिखा। मैंने अभी उपायुक्त सिद्धा भट्टी साहब को बता दिया है कि देखिए ये ब्रिज की हालत खराब हो चुकी है। बीच की जो दीवार है वो भी क्रैक हो चुकी है और लोखंड दिख रहा है, सरिया भी दिख रहा है, आप भी देख रहे हैं। अगर इसके बाद भी कुछ होता है तो बोले मैं इंजीनियर को बोलूंगा, इनको बोलूंगा ना। आपको किसको बोलना है? कलेक्टर को बोलना है, कमिश्नर को बोलना है, किसको भी बोलना है, वो आपकी जवाबदारी है। मेरी जवाबदारी है कि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो आप जवाबदार। अभी इंजीनियर का फोन आया है मुझको, फिर भी मैं अपने जो बांधकाम के ये है अपने सिटी इंजीनियर मेश्राम का, उनका फोन आ रहा है, उनसे मैं बात करता हूँ। और जवाबदार महानगर पालिका ही रहेगी इसके लिए, क्योंकि ये इनकी जो कुंभकर्णी नींद है ना वो बहुत खतरनाक नींद है। कुंभकर्ण भी 6 महीने में उड़ जाता था, पर ये 4.5 साल होने के बाद भी नहीं उठे अभी तक। ये मंदिर आहे ना ते मधातला ब्रिज आहे, तो मधातला नाही काय पूर्ण खराब झाला आहे आणि ते लोखंडी दिसून राहिला। हाँ अपघात झाला तो तुम्ही जबाबदार। हाँ मी तुम्हाला शेवटचा फोन करून राहिलो, उपायुक्त साहेबांना केलाय। तुम्ही ते पाहणी करा आणि पूर्ण लोखंड दिसून राहिला आणि क्रॅक झाला ते मधातली भिंत आता समोर मेला आहे। हा काली माताचं मंदिरचा मधातला ब्रिज नाही आहे का तो? हा ते पाहून घ्या। आणि साइड मध्ये म्हणजे एक तर रुंदी आहे त्याची कमी आणि साइडला ते त्याचा हेही नाही आहे, साइडलाही पडतात लोक। ते सगळं पाहून घ्या, रोड तो आहेच खराब तो। जिस पर मनपा इस ओर ध्यान देगी ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है, पर ऐसा सुर मंदिर परिसर से निकल रहा है। इसकी हालत इतनी खस्ता है और अभी तो इतनी ब्रिज की हालत खस्ता हो गई है कि यहाँ पे नवरात्र में सवेरे 4 बजे से लेके तो दूसरे दिन सवेरे 4 बजे एक शरीर की 24 घंटे यहाँ पे मेले ही रहता भक्त लोगों का। और कभी भी यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा भक्तों का मेले के वजह से बड़े बड़े वाहन भी इसके ऊपर से जाते हैं। ये यहाँ पे कभी भी इसका हादसा हो सकता है भक्त लोगों के साथ में, बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। ब्रिज की इतनी हादसा इतने कमजोर ब्रिज हो गया करके टूटा हुआ है, क्रैक है। और ये कम से कम 20 साल से यहाँ का ब्रिज और यहाँ का पूरा रोड, ये रोड 20 साल से लेके तो आज तक के जितने भी नगर सेवक लोग आए हुए आज तक इन्होंने कोई काम धाम में इन्होंने देखे भी नहीं और कोई देखे भी नहीं। और अभी तक रोड जैसा 20 साल पहले था, 20 साल पहले जो हालत थी अच्छी थी, 20 साल के बाद में आज से जितने नगर सेवक लोग आए हुए अभी तक उन्होंने कोई भी यहाँ पे काली माता मंदिर के इधर से गढ़गरेश्वर के इधर तक कोई भी ध्यान नहीं दिया। रोड वैसी के वैसी ठप के ठप पड़े हुए, पूरे रोड टूटे हुए। और ये ब्रिज की आस्था कभी भी यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है भक्त लोगों के साथ में। जय माता। नहीं ये पानी की वजह से जहाँ इतनी मट्टी दिख रही है पानी की वजह से है। क्रैक्स जो आ गए? नहीं क्रैक्स नहीं, इसमें कहाँ क्रैक्स है? सरिया जो दिख रहा है नहीं सरिया नहीं, वो प्लास्टिक को नीचे का थोड़ा पोर्शन होता है, वो बहुत पुराना हो गया इसका। ये करवा लेते हम जो भी है ना, इसेंशियल रिपेयरिंग जो है ना करवा लेते हम। दसरे के पहले करवा लेते हैं, रेलिंग वगैरह करवा लेते हैं। अंबाजी का अपने ये नहीं करवा लेते हैं, आपने बोलने के बाद में करवा लेते हैं। पर्सनली अटेंशन देके करवा लेता हूँ मैं। थोड़ा फास्ट बिल्कुल करवा लेता हूँ। हमारे साथ कुछ नागरिक भी हैं जिनसे हम आपकी बात कराते हैं कि उनकी क्या समस्या है, जिन्होंने हमें बार बार इस बारे में जानकारी दी कि इस ब्रिज की हालत किस तरीके की। आइए उनसे ही बात करते हैं। ये मैं हमेशा ये मंदिर में आते रहता हूँ। ये पुल जो है बंजर दिख रही है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
महानगर पालिका ने, संबंधित विभाग ने इस तरफ शीघ्र से शीघ्र ध्यान देना चाहिए अशी अपेक्षा आहे. इथून आम्हाला जो पूल आहे देवीच्या मंदिरापाशी ह्या पूर्ण निकृष्ट झाला आहे आणि वरतून पाणी मुलं शाळेत वगैरे जाते, पूर्ण मुलांना थांबावं लागते. एखादं कोणतं मुलं जाऊ शकते खाली पाण्यामध्ये, तर हे लवकर करण्यात यावं. तर इधर दुर्लक्ष आहे सगळ्यांचं. नाला जो संकीर्ण हो चुका है, तो ये जो पुल का काम है तो आप थोड़ा सा बड़ा हो जाता था तो बच्चों को आने जाने में जो परेशानी है वो काफ़ी कम हो जाती थी. यहाँ से छोटे छोटे बच्चे जाते और पूल ज़्यादा आने से जो छोटे बच्चे जाते रहते हैं, सांप वगैरह भी आम दिनों यहाँ पे निकलते रहते हैं. मैं महाकाली मंदिर में रोज आता हूँ. यहाँ पे 20 साल से जो रोड था उसके बाद में यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, और अभी जो गटर योजना काम होगा उससे पूरा रोड पुल जो टूट गया है, आधे ज़्यादा टूटा हुआ है, और वो कब टूटेगा उसका भी भरोसा नहीं है. अभी आगे नवरात्र है आगे 28 तारीख से, तो उसमें कोई भी हादसा हो सकता है. यहाँ पे लोग हजारों लाखों से पब्लिक आती है रोज, और 24 घंटे मेला लगा रहता है यहाँ पे. तो नवरात्र में यहाँ पे थोड़ा शंका है, इसलिए वो जल्दी जल्दी काम हो. अगली खबर, गणेश उत्सव के दौरान जैसी शांति बनी रही वो वही अमन और वही शांति विसर्जन के वक्त भी बरकरार रहेगी, ऐसा विश्वास जताते हुए धारनी पुलिस ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया. शांतिपूर्ण गणेश उत्सव पर धारनी पुलिस स्टेशन द्वारा पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया. गणेश उत्सव के दौरान शहर में शांति की अपील करने निकले इस फ्लैग मार्च में डीवाईएसपी तांबरे, पुलिस निरीक्षक अरुण टेम्बरे, पीएसआई शुक्ला, एपीआई सोलंकी, सतीश वर्देकर, मंगेश देउलकर सहित बड़े संख्या में पुलिस कर्मचारी शामिल थे. फ्लैग मार्च के दौरान शहर के जयस्तंभ से होली चौक, चर्च रोड, दयाराम चौक, एसटी स्टैंड, इन परिसरों में पुलिस दस्ते ने शक्ति प्रदर्शन कर शहरवासियों के सुरक्षा हेतु अपनी सक्षमता प्रकट की थी. गणेश उत्सव पर्व पर विसर्जन पर कायदा सुव्यवस्था रखने के लिए फ्लैग मार्च का आयोजन वरिष्ठों के आदेशों से किया गया. पूरे तहसील में पिछले 10 दिनों में शांतिपूर्ण गणेश उत्सव मनाया गया. कुछ भी अनुचित घटना नहीं हुई. ठीक उसी तरह गणेश विसर्जन भी शांतिपूर्ण हो, ऐसी जनता से अपील थानेदार अरुण टेम्बरे ने दी. धारनी तहसील में जो गणेश उत्सव मनाया जा रहा है उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दे सकते सिटी न्यूज को? सर हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ. हाँ हाँ बोलिए सर. तो धारनी में, धारनी शहर में टोटल जो परमिशन वाले हैं वो 9 गणपति है टोटल. अच्छा. और ग्रामीण भागों में 17 गणपति है. 17 गणपति है. और अभी पिछले 10 दिनों के अंदर सर क्या स्थिति रही है गणेश उत्सव के बारे में, धारनी तहसील के अंदर शांतता के बारे में? एकदम शांतता रही, कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. मैं हर गणपति के पास जाके बैरागढ़ से लेकर सुसरदा, हरिसाल, वो भिरोची, जाम्बो, इधर सब विजिट करके आया. अच्छा अच्छा अच्छा. हर जगह शांतता है. और सर ये आज आपका जो फ्लैग मार्च निकला उसके बारे में, कायदा सुव्यवस्था के बारे में कैसा क्या, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं आप? हाँ, वो एक हमारे वरिष्ठों के आदेश रहते हैं कि भाई लोगों को दिखाने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा हमारे पास पूरे तैयारी से है. अच्छा. हम बिल्कुल शांतता से ये गणपति विसर्जन बंदोबस्त कर लेंगे. अच्छा. इसके लिए आपके लिए हम पुलिस को सहकार्य की अपेक्षा है. बिल्कुल जरूर. शांतता रखना चाहिए आपने भी और सहकार्य करना चाहिए. आपके सहकार्य की बहुत जरूरत है पुलिस को. अच्छा. और ये गणेश विसर्जन का कब का टाइमिंग तहसील में रखा गया है? नहीं, कल के दिन 24 बजे तक है, मतलब रात में 12 बजे तक. अच्छा. और बाद में परसों से फिर और 10 बजे तक जैसे. इसके लिए पुलिस बंदोबस्त कितनी टुकड़ियां तैनात की धारनी के अंदर? और धारनी के अंदर हमारे जो पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ है. अच्छा. और प्लस 20 होमगार्ड है. अच्छा. उतने में हम कर लेंगे पूरा. भाई इसके अंदर आपके कुछ अधिकारी उपस्थित थे क्या? और बिल्कुल था. डीवाईएसपी साहब थे, मैं था, हमारे पीएसआई थे, डीवाईएसपी साहब के जो रीडर पीएसआई शुक्ला साहब वो भी थे. भी बंदोबस्त बिल्कुल ग्रामीण में भी मैं बंदोबस्त भेज रहा हूँ. कल 10 बजे रवाना हो जाएगा. अच्छा अच्छा अच्छा. और आज धारनी शहर के लिए क्या इंतजाम है सर? धारनी शहर के लिए भी बंदोबस्त लगाया जाएगा. अच्छा. कल 10 बजे, क्योंकि 10 बजे के बाद में जो भी है निरोनों का निकलना वगैरह ये वो. अच्छा 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 अच्छा. 1-2 बजे से शुरू हो जाएगा. ठीक है सर. देर रात तक के शुरू रहेंगे वो. ओके सर. सिटी न्यूज चैनल को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. इसी तरह धारनी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मुख्यालय गैर हाजिर होने से उन्हें हाजिर करने पर 1001 रुपये शिवसेना शहर प्रमुख शैलेश मालविया इन्होंने बख्शीश जाहिर किया, जिसकी खबर सिटी न्यूज पर प्रकाशित होते ही शुक्रवार और शनिवार छुट्टी रहते हुए भी
पीडब्ल्यूडी के ताप से उमाड़े ये दोनों अधिकारी हाजिर होने से तहसील में पीडब्ल्यूडी के रुके कार्य फिर शुरू होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद फिर से अधिकारी गायब हुए तो शिवसेना का बख्शीश 1001 से 5000 रुपये तक कर दिया जाएगा। ऐसी जानकारी शिवसेना शहर प्रमुख शैलेश मालवीय ने सिटी न्यूज को दी। दिल्ली के सुप्रसिद्ध और देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर हुए बम ब्लास्ट के बाद 13 लोगों की जानें इस बम ब्लास्ट में गई, जिसकी घोर निंदा प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री ने कहा, बम धमाके की हम सख्ती से निंदा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार और सुरक्षा एजेंसियां देश भर में हो रहे आतंकवादी हमलों को नाकामयाब करने में नाकामयाब रहे हैं, इसी तरीके से सरकार भी कुछ इस विषय पर ज्यादा गंभीर नहीं दिखाई देती। बार बार सिर्फ मासूम जनता को ही ये सहन करना पड़ता है, लेकिन आतंकवादियों के हौसले बुलंद हैं। कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। अभी तक आप देख रहे थे कुछ समाचार, आइए डालते हैं एक नजर कुछ और अहम खबरों पर। घरगुती गणेश सजाओ स्पर्धा के स्पर्धकों के घर के गणेश दर्शन रविवार को दोपहर 3 बजे से कराए जाने वाले हैं। सिटी न्यूज प्रस्तुत घरगुती गणेश सजाओ स्पर्धा को शहर के गणेश भक्तों का भारी प्रतिसाद मिला। इन स्पर्धकों के घरों में आकर्षक सजावट के आरासा में विराजे विघ्नहर्ता गणेश के चित्रीकरण पूरे हो चुके हैं। स्पर्धकों के घरों के श्री गणेश दर्शन का प्रसारण रविवार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। रात 10 बजे इसका पूर्ण प्रसारण किया जाएगा। ऐसी जानकारी तमाम स्पर्धकों तक इस बुलेटिन के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। स्पर्धा की अंतिम कड़ी की जानकारी जल्द ही सभी तक पहुंचाई जाएगी, तो देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। भव्य इनामी योजना की श्रृंखला में सिटी चैनल प्रस्तुत कर रहा है वार्ड स्वच्छता पुरस्कार। शहर के स्वच्छ वार्ड की जानकारी देने वाले स्पर्धकों को 5000 के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी सम्मान समारोह में संबंधित वार्ड के नगर सेवक, वार्ड एसआई, कचरा ठेकेदार, महापौर, आयुक्त, इन्हें भी स्वच्छता मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। वार्ड स्वच्छ होना चाहिए और नालियां साफ दिखाई देना जरूरी है, यही इस वार्ड स्वच्छता पुरस्कार का एकमात्र नियम रहेगा। सभी शहरवासी आगामी 15 सितंबर तक इस वार्ड स्वच्छता पुरस्कार में भाग ले सकते हैं, तो तुरंत संपर्क करें, कहीं मौका निकल न जाए। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। एक नजर डालते हैं स्पेशल रिपोर्ट यानी वीकली रिपोर्ट पर। कैसा रहा शेयर मार्केट का इस हफ्ते कारोबार, एक नजर में शेयर मार्केट की रिपोर्ट। भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में इस हफ्ते बढ़त रही। इस कारोबारी हफ्ते में सेंसेक्स ने 17,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया, लेकिन यह स्तर फिर टिका न रह सका। निफ्टी भी 5100 के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर चला गया, ये भी इस स्तर पर टिकने में कामयाब न हो सका। निफ्टी ने इस हफ्ते में 19 अंक यानी 0.38% की मजबूती दर्ज की और के कारोबार के अंत में 5059 पर रहा। सीएनएक्स मिड कैप सूचकांक इस हफ्ते 77 अंक यानी 1.05% चढ़ गया और ये कल के कारोबार के अंत में 7413 पर रहा। दूसरी ओर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में इस हफ्ते 46 अंक यानी 0.27% की मजबूती रही। कारोबार के आखिर में ये 16,867 पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप ये 6,325 पर रहा था। बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक में इस हफ्ते 170 अंक यानी 2.38% की मजबूती रही। कल ये 7,304 पर बंद हुआ, जबकि पिछले हफ्ते के अंत में ये 7,134 पर रहा था। क्षेत्रों के लिहाज से इस हफ्ते बीएसई के सूचकांक में मिला जुला रुख रहा। सबसे ज्यादा बढ़त कंज्यूमर ड्यूरेबल सूचकांक में रही। ये सूचकांक 5.02% ऊपर चढ़ा। कैपिटल गुड्स सूचकांक को 3.38%, ऑटो सूचकांक को 2.12% और बैंकिंग सूचकांक को 1.35% का फायदा हुआ। तेल गैस सूचकांक में 0.98% और रियलिटी में 0.34% की मजबूती रही। दूसरी ओर टीईसी के सूचकांक को 1.07%, धातु सूचकांक को 0.99%, आईटी सूचकांक को 0.92%, एफएमसीजी सूचकांक को 0.90% और हेल्थ केयर सूचकांक को 0.78% का घाटा सहन करना पड़ा। पावर सूचकांक में 0.23% की गिरावट रही। पीएससी सूचकांक 0.01% की मामूली गिरावट के साथ सपाट रहा। तो ये थी हफ्ते भर की
बाजार रिपोर्ट। शहर में किस तरीके से रहा मौसम का हाल, आइए दिखाते हैं आपको एक नजर मौसम की रिपोर्ट। शनिवार को हल्की फुल्की बारिश के बाद शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। शनिवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज था 75%, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 22। रविवार को भी मौसम विभाग द्वारा आसमान बादलों से घिरे रहने के संकेत मिल रहे हैं, जबकि छुटपुट बारिश के संकेत मौसम विभाग दे रहा है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की बात मौसम विभाग जता रहा है। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। माल धक्का हमालों की हड़ताल ने रोक दिए सैकड़ों ट्रकों के पहिए। काली माता मंदिर को जोड़ने वाला पुल तड़कने से मचा बवाल। इरविन मेस का खाना पड़ा रहता है लावारिस। स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य की 30वें पुण्यतिथि पर सामूहिक आदरांजलि। और धारनी पुलिस का शक्ति प्रदर्शन, शांतता की अपील। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सकर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी फिर नए नए खबरों के साथ और मुलाकात। सिटी न्यूज की और देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर हर घंटे समाचारों का और प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। और अफरोज खान को दीजिए इजाजत। गुड नाइट, टेक केयर। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,